अलग अलग हिस्सों में आग की बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। इंदौर में एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई, जबकि भोपाल की फर्नीचर फैक्ट्री में आग ने विकराल रूप ले लिया। रायपुर की धरसीवा स्थित फूड्स फैक्ट्री में आग से कच्चा माल और मशीनें जलकर खाक हो गई। वहीं जगदलपुर में तेंदुपत्ता भंडारण गोदाम में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। सभी घटनाओं में दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हैं। इंदौर, रायपुर, भोपाल, जगदलपुर से ये तस्वीरें हैं, जहां फर्नीचर गोदाम में देखिए भीषण आग लगी। इंदौर से पहली तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर भोपाल से, जहां फर्नीचर गोदाम यहां पर भी भीषण आग लगी है। फर्नीचर फैक्ट्री थी ये, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। रायपुर से भी कुछ इसी तरह तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर देखिए किस तरह से आग बेकाबू होती चली गई। फूड्स फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी। तेंदुपत्ता भंडारण गोदाम में जगदलपुर में ये भीषण आग लगी। 4 तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग की ये तस्वीरें हैं, जहां आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। बिलासपुर शहर के व्यस्ततम व्यावसायिक इलाके व्यापार विहार में स्थित एक खाद्य तेल एजेंसी में आग अचानक से भीषण आग लग गई और मिली जानकारी के अनुसार यह आग चौधरी एजेंसी नामक खाद्य तेल के गोदाम में लगी है, जो लाखों रुपए का खाद्य तेल रखा हुआ है। चूंकि यह एक प्रमुख व्यापारिक हब है और आसपास कई अन्य बड़ी दुकानों की एजेंसियां भी स्थित है, इसीलिए आग फैलने पर करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग लगने की वजह फिलहाल अज्ञात है। ये पूरा मामला तारबहार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वीरेंद्र गैवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र का रुख करते हुए सबसे पहले जान लेते हैं, क्या आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है? आइए वहाँ पर वीरेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही है कि देखिए अभी भी आग जो है धधकती हुई साफ नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची हुई है आग बुझाने के लिए। धुआं उठता हुआ बिल्डिंग से साफ दिख रहा है और आसपास के लोगों को भी अब चिंता काफी ज्यादा सताती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जरा किस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है लगातार आग पर काबू पाने के लिए। चौधरी तेल एजेंसी में ये भीषण आग लगी, आसपास की दुकानों पर मंडराया और भी ज्यादा खतरा आग लगने का। गोदाम में रखा लाखों का खाद्य तेल जो है वो जलकर खाक हो गया, बर्बाद हो गया। तो देखिए खाद्य तेल रखे होने के कारण आग वहां पर बेकाबू होती चली गई। जहां पर बिलासपुर के तेल गोदाम में ये भीषण आग लगी है। तेल गोदाम होने के चलते आग यहां पर विस्तारित होती चली गई, बेकाबू होती दिख रही है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी वीरेंद्र गैवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, तस्वीरों में नजर आ रहा है कि अभी भी धुआं जो है धधक रहा है और साफ दिख रहा है कितना नुकसान यहां पर हुआ है और जिस तरह से तेल गोदाम में ये आग लगी है, आसपास की दुकानों को भी खतरा यहां पर मंडराता हुआ, क्योंकि आग विस्तारित रूप लेती जा रही है। बिल्कुल, देखिए जो चौधरी एजेंसी है, तेल की एजेंसी है, यहाँ पर नीचे तेल रखा हुआ, ऊपर भी तेल रखा हुआ है और दूसरे माले में यहाँ पर आग लगी हुई है। भीषण आग है, इस वजह से लोग जो आसपास के दुकानदार हैं वो चिंतित है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची है, उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। ये भीषण आग लगी, कैसे लगी कुछ पता चला? पता नहीं लगा, 20 मिनट पहले ही पता लगा हमको। किसी ने आसपास वाले बताया तो हम तुरंत आए हैं, उससे ज्यादा जानकारी नहीं है। आप लोगों के भी आसपास दुकानें हैं, आग फैल सकती है? ये हमारी दुकान है और बगल में आलू दुकान है और अनाज की दुकान है। और कैसे लगी आग कुछ पता चला? नहीं पता लगा है। यदि आग फैलती है तो और ज्यादा नुकसान अभी आग में काबू पा लिया गया है लगभग और जल्दी पा लिया जाएगा। बिल्कुल, जो दमकल की गाड़ियां हैं, क्या क्या सामान है यहाँ पर? तेल का काम है और रंग पेंट का काम। देखिए तेल जो है वो खाद्य तेल है और पेंट का यहाँ पर एजेंसी है और बड़ी एजेंसी है। आग कैसे लगी इसके बारे में जो यहाँ के दुकान संचालक है उन्हें कुछ भी नहीं पता है। थोड़ी देर पहले जब इनको पता लगा है तो वो मौके पर पहुंचे हैं, दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची है और उसके बाद आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग पर लगभग
काबू पा लिया गया है। भीतर की ओर अब जा रहे हैं। अंदर यदि आग भड़की होगी तो उसे काबू पाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर आसपास बड़ी दुकानें हैं, जिस वजह से इस आग पर जल्दी काबू पाना जरूरी था, अन्यथा ये आग और फैलती तो नुकसान होता। अभी आग की वजहों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस की टीम मौके पर है और जांच के बाद आग की वजहों का खुलासा होगा। हालांकि जो यहाँ के व्यापारी हैं वो सभी पहुंच चुके हैं और आग बुझाने में मदद कर रहे हैं। जी, क्या चुनौतियां देखने को मिल रही हैं यहाँ पर? देखिए, जो दमकल की गाड़ी है वो मौके पर है और यहाँ पर चूंकि जैसे ही आग फैली है, सुबह का वक्त था, ऐसे में जो यहाँ के रहवासी हैं उन्होंने तुरंत जानकारी दी है और उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हो गई है। इस वजह से ये आग फैलती तो बड़ा नुकसान और ज्यादा नुकसान हो सकता था। कुछ व्यापारी संघ के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे ये एक बड़ा आग अचानक लग गया, क्या वजह समझ में आ रही है। तब हमने प्रशासन के साथ बैठक करके बोला था यहाँ एक फायर स्टेशन बहुत जरूरी है। आप देखेंगे व्यापार में हर साल गर्मी में 2-3 जगह आग लगती है, क्यों नहीं यहाँ पे प्रशासन फायर स्टेशन बनाता? यहाँ पे पानी टंकी भी है ऑलरेडी, तुरंत पानी भर के आप कर सकते हैं, लेकिन आज तक प्रशासन नहीं करता। कम से कम फायर ब्रिगेड रहेगी तो 2 मिनट में तुरंत कंट्रोल हो जाएगी। तो क्या कहता है प्रशासन फायर स्टेशन के बाद? अब हम कई बार एसओ की तरफ से डिमांड कर चुके, उनका कहना है पिच पे बोले करेंगे, अब बोलते हैं कि आजकल हमारे नगर सेना के पास है, फिर बोलते हैं पुलिस प्रशासन के पास है, फायर ब्रिगेड हमारे पास है ही नहीं। तो हमको कोई भी डिपार्टमेंट के पास हो, संभाग की सबसे बड़ी खाद्य मंडी है, आए दिन ज्वलनशील पदार्थ फायर स्टेशन होना चाहिए। ये लगातार इस तरह आगजनी की घटना हो रही शहर में, प्रशासन क्या है? ठीक है वीरेंद्र, बिल्कुल का लंबा चौड़ा कारोबार है। हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, इतनी गर्मी पड़ रही, कुछ भी हो सकता है, संभावना अनेक प्रकार की है। देखिए, शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। आग पर भीतर की ओर दमकल कर्मी गए और जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। ये ऊपर की ओर जो है धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, क्या वहां पर आग अभी भी लगी हुई है? ये थोड़ा स्पष्ट करेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, जो दूसरे माले में जहां पर तेल रखा हुआ है वहीं पर सबसे पहले आग फैली है और उसके बाद जैसे ही पता चला है, लोग यहाँ पर दमकल की गाड़ियों को सूचना देकर के उसे बुलाया लोगों ने और पुलिस को सूचना दी गई है। दोनों ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। ऐसे में अब जो है आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। आग नीचे तक फैलती तो ये भयावह हो सकती थी। जैसे बताया जा रहा है कि पेंट का और तेल का कारोबार है। लगातार आप देखिए, एक के बाद एक दुकानें हैं। ऐसे में ये आग फैलती तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती थी, लेकिन चूंकि समय रहते जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची है, ऐसे में आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। जो व्यापारी संगठन है वो ये कह रहे हैं कि फायर स्टेशन की मांग लगातार व्यापार विभाग में होती रही है, क्योंकि यहाँ पर सभी जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, हर खाद्य सामग्री की बड़ी एजेंसियां हैं, यहीं से पूरे संभाग में सामान वितरण होता है। ऐसे में जरूरी है कि यहाँ पर फायर स्टेशन बनाया जाए। शहर के अलग अलग इलाकों में फायर स्टेशन की मांग होती रही है, लेकिन अब तक प्रशासन इस पर अनदेखी करता रहा है और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है। अभी जो ऊपरी वाले में है, वहीं जहां आग लगी थी वहां पर धुआं उठ रहा है, उसी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दुर्ग के करगीडीह में भीषण आग से हाहाकार मच गया। सूने मकान में आगजनी से लाखों का सामान खाक हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मकान में आग लगने का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और देखिए, जैसे जैसे भीषण गर्मी, तापमान लगातार बढ़ता है, वैसे वैसे अलग अलग जगह से आग लगने की घटनाएं भी सामने आती हैं। और दुर्ग से ये तस्वीरें हैं। सूने मकान में आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, ये राहत की बात रही।